हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज मैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए आई हूँ अपनी आईब्रो। आईब्रो में जल्दी तो नहीं बनवाती हूँ, जब मुझे कहीं पर जाना होता है मैं जब ही बनवाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर ही कुछ थोड़ी बहुत बातें लेकर आई हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है और मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपना इस पर ही व्लॉग बनाया जाए। तो नंबर 1 मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि थ्रेडिंग आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए, बनवानी कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब तो क्या है, 10-20 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वे जभी से ही थ्रेडिंग बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। बट रॉन्ग, ये बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों को थ्रेडिंग अगर हो सके तो आप लोग थ्रेडिंग कब बनवाए, जो मैं सोचती हूँ तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। आप थ्रेडिंग जब बनवाए जब आपकी शादी होने वाली हो। आप सोच रहे हो कि शादी अगर 28-29 एज में होगी तो हम जब भी बनवाए। तो मैं आपसे कहूँगी कि बहुत ही अच्छा है अगर आप जब भी बनाए तो अच्छा है। नेचुरल अपनी आईब्रो बहुत ही अच्छी लगती है, जो अपनी बचपन से होती है वो बहुत अच्छी लगती है। किसी किसी की बहुत भरी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की मीडियम में होती है। मेरी तो बहुत हरी भरी थी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने नहीं बनवाई थी। मैंने 23 के आसपास ही अपनी बनवाई थी, और वो भी मैं बताती हूँ मैं नहीं बनवाना चाहती थी। मेरी सिस्टर की शादी थी, मैंने जब भी बनवाई थी उसके बाद ही मेरी शादी भी हो गई थी। उस टाइम बस मैंने फर्स्ट टाइम बनवाई थी, और मैं बताती हूँ बहुत ही मुझे पेन हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने बनवाई। तो मेरी 3 सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा जब जाके मैंने बनवाई, क्योंकि इसमें इतना दर्द होता है ना, इतना पेन होता है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बहुत लोग होंगे कहते होंगे कि नहीं हमें पेन नहीं होता है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ पेन बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है और मुझे अभी तक भी होता है। मेरी शादी को 2 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे अभी इतना पेन होता है कि मेरी आंखों से पानी ही चलता रहता है। पार्लर वाली दीदी भी यही कहती है मुझे कि तुमको तो मैं बहुत ज़्यादा रुलाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वे मुझे रुला रही है, बस होता ही है। बहुत लोगों को होता है कि पेन होता ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी, अगर जब उसमें मैंने आपसे जैसे कहा कि आप शादी के टाइम पर ही बनवाए, जब आपका रोका हो, आपको दिखाने का प्रोग्राम हो, जब बनवाए तो उससे क्या चीज़ जो मैंने देखी है ना वो आपको बताऊँगी। उससे लुक ही अलग आएगा, क्योंकि वहीं से ही आपकी नई जर्नी स्टार्ट होएगी। आपका नया आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होएगा, नया सफ़र स्टार्ट होएगा वहीं से ही। तो आप जब बनाए तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर आपका मन है आपको पहले ही बनवानी है तो नो प्रॉब्लम, बनवाइए। बट कोशिश कीजिए कि जल्दी नहीं बनवाइए। 21 जब आप कॉलेज में चले जाए जब ही बनवाए। अगर स्कूल टाइम पे अपना हो सके तो अवॉइड ही करें, ना ही बनवाए तो ही बहुत अच्छा है। कॉलेज टाइम पे अगर आपको बनवाना है तो बनवाइए, बट ये है कि जल्दी मत बनवाइए। फंक्शन वगैरह है तो ही आप बनवाइए, ये नहीं है कि आप 5-7 दिन में डेली बनवा रहे हैं। उससे मैं आपको बताती हूँ कि आईब्रो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फिर आइज़ में पेन भी होने लगता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हो सके तो शादी से पहले ना ही बनवाए तो ही अच्छा है। बट अगर आपको बनवानी है तो कोशिश करें कि आप जल्दी ना ही बनवाएं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी बनवाने से आईब्रो बहुत ज़्यादा हल्की भी हो जाएगी और फिर बाद में वो लुक नहीं आएगा। तो जो मुझे लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मेन बात यही थी कि आप जब भी बनवाए उसके बाद क्या रोका में बनवाए, जैसे मैंने भी अपने रोके में बनवाई थी, फिर सीधा इंगेजमेंट पे बनवाई और फिर सीधा शादी में बनवाई है। शादी के बाद फिर और फंक्शन वगैरह पड़ते हैं, तो क्योंकि शादी के बाद फिर कुछ टाइम तो चल जाती है। बट कुछ लोगों की होती है कि जल्दी आईब्रो बढ़ जाती है थ्रेडिंग। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा भी ऐसा ही है। 77 डेज़ के अंदर ही मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। कोई मुझे नहीं कह सकता है कि अगर मैं नेक्स्ट संडे को मैंने बनवाई और नेक्स्ट संडे अगर मैं किसी से कहूँगी कि मैंने संडे को ही बनवाई थी तो कोई बिलीव नहीं करेगा मेरी बात पे कि मैंने अभी ही थ्रेडिंग करवाई थी। तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। हो सके किसी की 4 से 5 डेज़ में बढ़ जाती है और किसी की जल्दी भी नहीं बढ़ती है। तो वे लोग तो जल्दी नहीं बनवाते हैं। बहुत लोगों की ब्राउन भी होती है ना, तो वे लोग भी नहीं जल्दी बनवाते हैं। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि हो सके जब भी बनवाए तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नया ही लुक आएगा। तो ये बहुत अच्छा है। मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने भी शादी से पहले 1 या 2 बार ही बनवाई है, बट इमरजेंसी में। तो अगर आपको इमरजेंसी है तो ही आप कोशिश कीजिएगा कि आप बनवाइएगा। बट अगर हो सके तो आप जब भी कोशिश कीजिए जब फर्स्ट टाइम आपका रोका हो या आपका दिखाने का प्रोग्राम हो।
आप जब भी बनाइए देखिएगा बहुत ही अच्छा लुक आएगा बहुत, क्योंकि थ्रेडिंग से ही बहुत ज़्यादा लुक आता है। अगर आप फेस पे कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, लाइक आप वैक्स वगैरह भी नहीं करवा रहे हो फेस पे, या आप ब्लीच भी नहीं करवा रहे हो, फेशियल भी नहीं करवा रहे हो, बस थ्रेडिंग ही करवा रहे हो, तो उससे बहुत अच्छा लुक आएगा। मुझे तो थ्रेडिंग अपर लिप्स फोरहेड बहुत ज़्यादा करवानी ही पड़ती है मैं जब भी बनवाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही करवाया है, बट जब मैंने शादी से पहले थ्रेडिंग बनवाई थी तो जब मैंने अपर लिप्स और फोरहेड नहीं करवाया था, वो इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि अगर आप एक बार स्टार्ट कर देंगे ना इसको बनवाने के लिए तो फिर आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी आएगी और फिर आपको थ्रेडिंग के साथ ही वो भी बनवानी पड़ेगी। मैंने वो चीज़ तो बाद में स्टार्ट की थी अपर लिप्स और फोरहेड करवाने के लिए, बट ये है कि अब मुझे चारों ही चीज़ बनवानी पड़ती है और मैं जल्दी जल्दी नहीं बनवाती हूँ। मुझे कितनी बार तो 1 मंथ भी हो जाता है और कितनी बार 50 से 16 डेज़ भी हो जाते हैं। मैं को जब भी बनवाती हूँ यहाँ पे, जब मुझे कहीं फेस्टिवल है लाइक तो ही बनवाती हूँ, और या फिर कहीं फंक्शन वगैरह में जाना होता है तो ही मैं बनवाती हूँ। लाइक सपोज़ मैं वैसे नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि वैसे जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया ना तो आँखें भी बहुत कमज़ोर हो जाती है और थ्रेडिंग भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। और मेन जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। अब रही ये सब बातें, अब दूसरी साइड बताती हूँ कि थ्रेडिंग का चार्ज कितना है। वैसे तो सभी लोगों को पता है, पहले बहुत टाइम पहले 10 रुपीज़ था, फिर 15 रुपीज़ हुआ है, लाइक अब 20 हो चुका है। और अब मैं बताती हूँ बहुत पार्लर वालों ने 25 भी कर दिया है और बहुत ने 30 भी कर दिया है। तो सभी पार्लर का अलग अलग चार्जेस है सब, मतलब चार्जेस वैसे तो थ्रेडिंग का सेम ही है, बट अब उसमें क्या है ना कि बहुत लोग 20 ले रहे हैं और बहुत 25 भी ले रहे हैं। तो बस यही चेंजेस है कि 5 रुपीज़ का चेंज है, बट ये है कि है इतना ही, सब पार्लर वाले इतना ही लेते हैं। बट अगर आप अपर लिप्स फोरहेड भी थ्रेडिंग से करवा रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो 50 रुपीज़ है और बहुत पार्लर वाले इसके 60 रुपीज़ भी रहते हैं कि 20 रुपीज़ थ्रेडिंग के और 15 लेते हैं आपके आईब्रो और फोरहेड के। तो आप देख सकते हैं 30 और 15, हाँ सॉरी, हाँ 15, तो ऐसे ही मतलब 15 रुपीज़ है। 16 जो लेते हैं वे किस हिसाब से लेते हैं, वे थ्रेडिंग के 30 और 15 उसके लेते हैं। तो मतलब ऐसा चार्जेस हो चुका है। बट ये दीदी बहुत अच्छी है जिनके पास मैं बनवा के आती हूँ, ये 40 रुपीज़ ही लेती है सारी चीज़ करवाने के। अगर आपको वैक्स अच्छी लगती है तो आप कटोरी वैक्स भी आती है, आप वो भी करवा सकते हो, बट मैं वैक्स नहीं करवाती हूँ क्योंकि ज़्यादा वैक्स भी थोड़ा नुकसान ही देता है। और वैक्स का मैं आप लोगों को मेन बता देती हूँ कि वैक्स बहुत महंगी भी होती है। अगर आप अपर लिप्स पे खाली वैक्स ही कराएंगे तो मुझे लगे 40 से 50 रुपीज़ आराम से पार्लर वाले ले लेते हैं। तो लाइक यही है, इसलिए मैं थ्रेड ही करवा लेती हूँ। और ये ना थ्रेड तो वैसे हम खुद से तो नहीं कर पाते हैं, बट ये है वैक्स वगैरह हम खुद से कर सकते हैं, जैसे मैंने सीखा है तो मैं खुद से कर लेती हूँ। बट मैं आपको बताती हूँ ना, इसमें पेन बहुत होता है, खुद से करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहती है। तो लाइक मैं औरों का तो कर देती हूँ बट खुद का मैं जल्दी से नहीं कर पाती हूँ। तो थ्रेडिंग का जो चार्जेस है, अगर आप फोरहेड अपर लिप्स और थ्रेडिंग करवा रहे हैं तो 40, कहीं पे 14 है और कहीं पे 15 है। और जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ अब 16 भी हो चुका है। और जैसे कि अब आपने देखा भी है मशीन आने स्टार्ट हो चुकी है थ्रेडिंग बनवाने की। मशीन में आपको शो भी करती हूँ, अभी पिक्चर में देखना ऐसे थ्रेडिंग आने लगी है। तो बहुत पार्लर वाले अब क्या है ना कि मशीन से भी बनाने लगे हैं, तो हो सके मशीन का चार्ज थोड़ा और हाई हो। लाइक मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो 2-3 पार्लर में ट्राई करा है तो वहाँ पे तो अभी मतलब मशीन अगर हुई भी तो हमने पूछा भी नहीं है और उन्होंने करा भी नहीं है। मशीन का थोड़ा हाई हो सकता है, बट कहते हैं कि मशीन से इतनी ज़्यादा अच्छी परफेक्ट नहीं बनती है जितनी अपनी थ्रेडिंग से बनती है। तो हो सके थ्रेडिंग से ही बनवाए तो ही बहुत अच्छा है। और अगर आपको फॉरहेड और अपर लिप से वैक्स करवानी है तो लाइक करवा ले, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे क्या है ना कि जैसे आप थ्रेडिंग पेन भी थोड़ा कम होएगा अगर आप वैक्स करवाएंगे, और दूसरी बात उससे क्लीन सी हो जाती है क्योंकि इसमें जो डार्कनेस होती है वो उस पे से हट जाती है, तो क्लीन भी हो जाता है, दर्द भी कम होता है। बस चार्ज देखो थोड़ा सा हाई होएगा ही, जब आप कोई भी चीज़ अच्छी करवाएंगे बढ़िया से बढ़िया तो चार्जेस आपका उसमें हाई ही लगेगा। तो बस यही था मुझे आप लोगों को बताने का जो मेन था कि थ्रेडिंग आप लोगों को कब से स्टार्ट करनी चाहिए, और जल्दी जल्दी ना ही बनवाए तो ही बहुत अच्छा है, वरना आगे टाइम तक आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, कहीं फंक्शन वगैरह में जाना हो तो ही आप लोग बनवाइए। और अगर आप लोगों की उस टाइम भी अगर आप लोगों की 1 से 2 मंथ में भी बहुत जल्दी नहीं
ग्रोथ होती है नहीं बहुत जल्दी आती है। तो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिएगा, ज़्यादा जल्दी मत ही बनवाइएगा, क्योंकि आइज़ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आइज़ के ऊपर ही तो थ्रेड का धागा चलता है, आपने देखा ही होगा। इतनी नाजुक स्किन होती है आइज़ के ऊपर की, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे हम थ्रेड चलवाते हैं। बट ये भी सब चीज़ें आजकल ऐसे बन चुकी है, इसको ना ही करवाए तो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं लगता है। एक बार को आप ब्लीच फेशियल नहीं कीजिए, बट थ्रेडिंग के बिना कहीं काम नहीं चलता है। फेस ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप मेकअप भी कर लेंगे ना, कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिएगा, बट अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कोई आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जैसे मैंने घर पे ही कितनी बार हुआ, इमरजेंसी हो गई और मैं थ्रेडिंग करवाने नहीं जा पाई हूँ और मैंने मेकअप किया है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आ पाता है, बहुत ही बुरा लुक आता है। तो इसलिए थ्रेडिंग तो आप करवाइए, बट जल्दी जल्दी ये है ना कि आप घर पर ही है और आप सोच रहे हो चलो 8 से 9 डेज़ हो चुके हैं और अब मैं बनवा लेती हूँ, तो ये चीज़ आप कोशिश ही करें ना ही कीजिए। बस मैं आप लोगों के लिए ही कह रही हूँ। बट अगर आप लोगों का मन है कि हमें करवाना है तो नो प्रॉब्लम, करवाइए, कोई प्रॉब्लम की ऐसी बात नहीं है। बट मेरा जो था मन बताने का, तो मैंने सोचा कि आज इस पे ही व्लॉग बनाऊं थ्रेडिंग के ऊपर, कि थ्रेडिंग हमें कितने टाइम में बनवानी चाहिए। तो थ्रेडिंग का ऐसा है कि आप 20 से 25 वो 15 से 20 के बीच में आराम से आप बनवा सकते हैं। इससे पहले ना ही कोशिश करें कि ना ही बने, इतनी दिन तो शायद लाइक चली जाती है। मैं बताती हूँ बहुतों की नहीं चलती है, मेरी भी बहुत कम चलती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने 1 डेट को बनवाया है और मैंने 2 डेट को मुझे कहीं जाना है, उसके बाद लाइक मुझे 9, 10 या 14, 15 के आसपास भी कहीं जाना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो इसमें ही चला लेती हूँ काम। तो ये चीज़ है, क्योंकि आगे आगे जैसे हमारी एज आगे होगी, बढ़ती जाएगी, तो हमारी थ्रेडिंग और भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। तो अगर आप लोगों को भी कोई नॉलेज है थ्रेडिंग के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ पे थ्रेडिंग का क्या चार्जेस है, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने बहुत बड़ा व्लॉग बनाया है, इसमें मैंने इतनी जब थ्रेडिंग बनवाई ना, तो इतने मैंने सोचा कि इसमें मैं आप लोगों के साथ जो भी मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं अपर लिप्स बनवा रही हूँ और मुझे इतना पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कितनी बार होता है ना कि बहुतों के हाथों से भी ज़्यादा पेन होता है जब कोई थ्रेड करता है ना। पार्लर वाले जैसे सबका तरीका वैसे एक ही है बनाने का, बट किसी के हाथ से ज़्यादा पेन होता है, किसी के हाथ से कम पेन होता है। दीदी के हाथ से मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बट मुझे स्टार्टिंग से ही होता है। मैं किसी से भी बनवाती हूँ लाइक होता ही है, बहुत ही कम होते हैं जिनसे मुझे नहीं पेन होता है, वरना मुझे इतना पेन होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। बट क्या है कि अच्छा लगना है तो बनवानी भी पड़ती है खुद को ही, तो मैं बनवाती भी हूँ। बल्कि दीदी कहती है कि अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप आज रहने दो, फिर बनवा लेना अपर लिप्स। बट मैं नहीं, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझको बनवानी है, क्योंकि जब लुक जब भी अच्छा दिखेगा ना। क्योंकि मैं ब्लीच फेशियल वगैरह भी जल्दी से नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे 2 फंक्शन साथ में पड़ रहे हैं, तो ही तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लीच फेशियल कर लूँ। मैं खुद से ही कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि कौन सी ब्लीच मैं करती हूँ, वो बहुत अच्छी है, सभी स्किन पर चल जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊँगी। अभी इतना टाइम नहीं लग पा रहा है कि मैं आपके साथ इतनी जल्दी व्लॉग शेयर कर पाऊँ, बट जितना लगता है उसमें कोशिश करती हूँ कि एक व्लॉग्स तो डेली का डाल ही दूँ। अगर आप लोग को मेरी व्लॉग्स थोड़े भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट तो कर दीजिए करिए, शेयर सब्सक्राइब मत कीजिए करें, बट कमेंट कीजिए करें। कमेंट करने से क्या है ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है, उससे मन करता है कि हाँ यार कमेंट आया है तो हमें अब एक व्लॉग और बनाना चाहिए। बस यही है, कमेंट का एक ऑप्शन है, और उससे ये भी पता चलता है कि अगर हमारे में कुछ कमी है, हमने कुछ गलत कहा है, तो आप वो चीज़ भी बताइए, उस चीज़ के बारे में भी हमें थोड़ा पता चलता है। अगर आपको, जैसे मैंने आज थ्रेडिंग के ऊपर बताया, अगर आपको भी थ्रेडिंग पे कुछ ज़्यादा नॉलेज है तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कीजिए। तो बस थोड़ा सा यही है कमेंट का मतलब, एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। उससे क्या है ना, जब कोई हमें कमेंट करता है अच्छे तो मन करता है हाँ यार और व्लॉग भी बनाया जाए। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे तो आप लोग के सपोर्ट से ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसे लगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देख सकते हैं थ्रेडिंग अपर लिप्स फोरहेड मेरा बन चुका है। कम से कम आधा घंटा लग जाता है कितनी बार तो बनवाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई रहती है ना, तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद दीदी जेल लेती है और जेल लगा देती है थोड़ी सी मसाज करके, तो बहुत आराम सा महसूस होता है।
तो यही है कि उससे फिर क्या है ना कि थ्रेडिंग वगैरह बनवाते हुए ना आप एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, टेल्कम पाउडर जो आता है ना वो ज़रूर पार्लर वाले से लगवाइएगा। और अगर आपको इचिंग वगैरह हो रही है तो तुरंत बताइएगा। मैंने एक बार कहीं और थ्रेडिंग बनवाई थी तो उन्होंने मेरे पाउडर लगाया, टेल्कम पाउडर, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हुई। तो मैंने उन्हें जब ये कहा तुरंत उन्होंने हटा दिया था। तो कितनी बार होता है ना कि बहुत लोग लोकल रखते हैं तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बट टेल्कम पाउडर लगवा के ही लगवाएगा तो बिल्कुल